केसेस का किसी को भी नहीं पता है। अब बढ़ते हैं जी आगे, आसिफ आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी एक्ट को लेकर अदालत उज़्मा किस तरीके से बेहतर तरीके से सामने आया है और क्यों उन्होंने इतनी बड़ी बात की है। श्रीनगर भी चलेंगे, हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इस मामले पर। बिल्कुल, बात जरा उन लोगों की भी करना जरूरी है जो बिजली की वजह से नुकसान भी उठाते हैं, यानी बेशतर वो लोग आपको नजर आते हैं या फिर कहीं इलेक्ट्रिशियन का या फिर बिजली के करंट का शिकार होते हैं। इनमें ज्यादातर वो लोग भी हैं जो बिजली के खुद आर्जी मुलाजमीन हैं और एक बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों प्रोविंसेस में माजी करीब में ऐसे आदाद शुमार हमारे पास अवेलेबल हैं जो बताते हैं कि आज के वक्त में भी नुकसान जिनने ज्यादा उठाया, अपाहिज हुए या किसी न किसी तरीके से नुकसान उनको हुआ है। लेकिन यही मामला जब अदालत के अंदर पहुंचे तो इंसानी जानों का भारी नुकसान जब हो रहा है तो अदालत ने इस बात का बड़ा सख्त नोटिस लिया है। और एक तो ये कि मौजूदा वक्त में जो इस तरह के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इस पर मुतलकीन से पहले भी जवाब तलब किया गया था, आज फिर से जवाब तलब किया गया। लेकिन यूटी के अंदर आज के वक्त में सेंटर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और इसकी जो सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, जो इसमें कवायद के मुताबिक अगर काम होता है तो कहां पर क्या करने की जरूरत है, इंसानी जानों का नुकसान नाकाबिले कबूल है, यह अदालत ने कहते हुए ऑफिसर्स की एक कमेटी तश्कील दे दी है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद यह एक्ट यूनियन टेरिटरी के अंदर लागू है, जब यूनियन टेरिटरी दो हिस्सों में या साबिका रियासत तकसीम हुई थी। लेकिन जब कमेटी तश्कील दी गई है उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, जिसमें सीनियर ऑफिशियल्स होंगे। काम यह होगा कि इस एक्ट का सही नफाज कैसे यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों में हो सके। दोनों प्रोविंसेस के अंदर दो तरह की परेशानी आपके सामने है। बिजली का करंट लगने से खुद महकमे के मुलाजमीन ने नुकसान उठाया है जो पीडीडी के अंदर या कॉर्पोरेशन के साथ या आर्जी तौर सबसे ज्यादा मुलाजमीन, हमने कई बार इसी प्रोग्राम के जरिए आपके सामने आदादुशुमार भी पेश किए हैं। दूसरा ये कि मौजूदा वक्त में इस एक्ट के हिसाब से अगर किसी को कोई नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है जो माजी में होते रहे हैं, तो उसके बाद फर्दर कैसे इन केसेस को डील किया जाता है तो वो जिम्मेदारी ऑफिसर्स की होगी। रिकमेंडेशन कवानीन के मुताबिक होंगी, एक्ट के मुताबिक होगी, ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके और जो शिकार होता है, जो मुतासरा खानदान या मुतासरा शख्स होता है, वो इस एक्ट के सही नफाज के बाद कैसे उसकी मदद सरकारी तौर पर की जा सकती है, यह बहुत जरूरी है। यूनियन टेरिटरी के अंदर ये एक्ट जिसके मुताबिक काम और अगर बेहतरी के साथ होता है तो जो सेफ्टी रेगुलेशंस हैं उनका आगाज जब यूटी के अंदर बेहतर तरीके से होगा, जो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन नफाज कितना सही हुआ ये जानना भी बहुत जरूरी है। यही जरूरत है इस बात की पड़ी है कि आज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से इसमें जब सीनियर ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी गई तो यह भी कहा गया कि जो मौजूदा वक्त में अमवात हो रही हैं, डेथ परसेंटेज जो हमारी है वो बड़ी है, तो उसके पीछे रीजंस क्या है, नंबर 1 उस पर फोकस करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के दौरान कौन से ऐसे इकदाम उठाए जा सकते हैं मुमकिन तौर पर कम से कम इस तरह के केसेस से या इस तरह की अमवात से बचा जाए जहां इंसानी जानों का ज़िया अब तक सबसे ज्यादा हुआ है। श्रीनगर चलते हैं, मीर हिलाल हंजूरी हमारे साथ। चलिए, जैसे हिलाल जब तक ज्वाइन करते हैं तो आपको बताएं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इस एक्ट के मुताबिक या इन कवानीन और कवायद के मुताबिक यूटी के अंदर मुस्तकबिल में इकदाम क्या होंगे महकमा पीडीडी की या कंसर्न अथॉरिटीज के, एक उस बात पर फोकस रहेगा और ये कमेटी भी बहुत हद तक क्लियर करेगी आने वाले दिनों में, आप देखेंगे जब रिपोर्ट इसमें लाई जाएगी। दूसरा वो कॉपी जो जजमेंट की कॉपी हाई कोर्ट की तरफ से कल रजिस्ट्रार जुडिशियल को कहा गया कि कमिश्नर सेक्रेटरी या सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर सरकार के हैं, इसके अलावा चीफ इंजीनियर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू, चीफ इंजीनियर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कश्मीर, चीफ इंजीनियर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं तमाम यूनियन टेरिटरी के, चाहे वो 20 के 20 अजला हों जम्मू कश्मीर के या लद्दाख के दोनों अजला के, उनको इस एक्ट के सही नफाज और मुस्तकबिल की जो हिकमत अमली तरतीब देनी है, ये जो जजमेंट की कॉपी है ये फौरी तौर पर उन तक पहुंचाने के लिए भी डायरेक्शंस का लिए अदालत की तरफ से दे दी गई है। दो तरह का आसान लफ्जों में आप अगर मकसद समझेंगे तो इस एक्ट के सही नफाज के बाद क्या वो खतरात या वो इकदाम उठाए जा सकते हैं कि उन खतरात से बचा जा सके कि जो इंसानी जानों का ज़या बिजली के करंट लगने से होता है या बिजली की वजह से नुकसान होता है, और दूसरा अगर कोई नुकसान उठाता है तो उसके फर्दर प्रोसेस क्या है। बहुत सारे लोग आज भी आपने देखे होंगे कि जो अपाहिज हो चुके हैं, इनमें ज्यादातर लोग खुद डिपार्टमेंट के काम करने वाले, कई बार आपको बताया, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि ना उनके खानदान का कोई देखने वाला, ना उनके आगे कोई देख रेख, और
दर्जनों लोग आपको अपाहिज यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों में मिलेंगे जो इस तरह के हालात से गुजरे हैं। लेकिन आज कोर्ट ने नोटिस लिया है, कमेटी तश्कील दे दी है और यह साफ कर दिया कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस का कयाम अमल में लाया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर निगरानी होगी, और जो लोग भी इस तरीके से काम करते हुए झुलस जाएंगे, मारे जाएंगे, जख्मी होंगे, उनको माकूल और मुनासिब इमदाद भी फराहम की जाएगी और जो इस एक्ट के तहत चीज़ें उन्हें चाहिए उन्हें भी फराहम किया जाएगा। 2019 में पहले एक्ट नाफिज हो गया था, लेकिन नाफिज यहाँ बड़ी चीज़ें होती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है वो कम होती है, और यही वजह है कि कल जस्टिस नगराल साहब ने जब ये केस सुना और मेरिट पर फैसला भी सुनाया और कमेटी